तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी विद हैरी। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा 9th क्लास से रिलेटेड टॉपिक है, तो आप लोग इसको क्लियरली समझने के लिए अभी इस वीडियो को देख लो, पूरा स्किप मत करना और मैं आराम से समझा दूंगा इस वीडियो में आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। तो भाई सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है और इस सेल में कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आ रही है या अंदर से बाहर जा रही है तो वो कैसे जाएगी। भाई सेल ने कोई दरवाज़ा तो बना नहीं रखा है कि जो वो खोलेगा और बाहर निकल जाएगा, खोलेगा और बाहर से अंदर को आ जाएगा। तो जो ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, उसका यही काम होता है कि सेल के अंदर सामान को लाना और सेल से बाहर सामान को ले जाना। कर लेते हैं हम लोग डिफ्यूजन की कि भाई डिफ्यूजन होता क्या है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब किसी भी सब्सटेंस का उसके हायर कंसंट्रेशन में, हायर कंसंट्रेशन बोले तो जहाँ वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जहाँ वो हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वहाँ से उसका लो क्वांटिटी में जाना, वहाँ से उसका लो क्वांटिटी में जाना, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझ लो जिनको अभी तक समझ में नहीं आया। मान लो एक ये डिब्बा है और एक ये डिब्बा है, दोनों सेम हाइट, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ के हैं। इसमें मूंगफली ऊपर तक भरी हुई है और इसमें मूंगफली यहाँ तक भरी हुई है। तो जो ये वाला डिब्बा है इसमें मूंगफली का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये वाले डिब्बे में कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन कि भाई डिफ्यूजन आखिर होता क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस में। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और नीचे लिखवा हुआ है मैंने कि सेल टेक गैसेस और लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सेल अगर गैस या फिर लिक्विड लेती है तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही लेती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ने के लिए। व्हेन पार्टिकल ओनली ऑफ वाटर मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जब वाटर के पार्टिकल, खाली वाटर के पार्टिकल, ध्यान देना, आँख कान नाक सब खोल के ध्यान देना कि व्हेन द पार्टिकल ओनली ऑफ वाटर मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, और एक दूसरी डेफिनेशन और भाई जिसको जो समझ में आए वो याद कर लेना और लिखते चलना साथ में। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये जैसे सेल है, सेल वॉल है, सॉरी मतलब अंदर वाला मान ला सेल है, बाहर वाली सेल वॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि खाली वाटर पार्टिकल्स को पास करने देती है और बाकी पार्टिकल्स को बाहर ही रोक देती है। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर पार्टिकल्स का सेल के अंदर जाना उनके हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन मतलब अब तुम लोग समझो भाई एक सेल है, सेल कितनी सी होगी, अगर ये सेल है और ये एक तालाब में है तो इसमें जो सेल के अंदर पानी होगा वो तालाब से कमी तो होगा। अब जब सेल को प्यास लगेगी तो उसके पास कोई स्ट्रॉ तो है नहीं कि वो जाए स्ट्रॉ डालेगी तालाब में और पानी पी लेगी, तो ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करेगी और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वहाँ से वाटर पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेल के अंदर आएगा और यही बनाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ गए होगे उम्मीद है। मेरे को पूरी नहीं समझे तो कमेंट कर देना। ठीक है, और अब एक डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में भाई डिफरेंस पूछा जाता है, 2 नंबर का जरूर आता है अगर तुम्हारा टीचर ज़्यादा चतुर है तुम्हारे स्कूल का तो। फिर इन डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल टेक प्लेस अदर देन वाटर। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट हो सकेगा अदर देन वाटर। और ऑस्मोसिस में क्या होगा, इन ऑस्मोसिस ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे खाली वाटर मॉलिक्यूल का जो है मूवमेंट होगा। फिर दूसरा पॉइंट, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड। अब जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर लगी हुई जिससे खाली वाटर पार्टिकल ही पास कर सकता है, और ऑस्मोसिस में खाली वाटर पार्टिकल का ही तो पासमेंट होता है, तो इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर होगी ऑस्मोसिस में। सो होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।